सो गाइस वेलकम टू माय चैनल मैथ्स माफिया। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज 7.3। मैं होप करता हूं कि आपके ज्यादा डाउट्स नहीं होंगे। इन केस अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप हमारे साथ उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के जरिए जुड़ जाइए और जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट आपको वीडियो में आकर करना है और सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4, जो कि एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है और काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहाँ पर सीखने के लिए मिलती हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा गिवन है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन। पहले क्वेश्चन को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें। डिटरमाइन द रेशियो, तो अगर मैं बात करूं तो रेशियो जहां भी हमें डिटरमाइन करना होता है वहां पर क्या करते हैं, लेट द रेशियो। हमेशा रेशियो क्या लेट करते हैं, के रेशियो 1। हम पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। द लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a b दे रखे हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन क्लियर करता हूं एक्चुअली में क्वेश्चन है क्या। कोई भी दो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है a b, पहला कोऑर्डिनेट है 2, -2, अगला कोऑर्डिनेट है 3, 7। अब ये कह रहा है यहां पर एक आपको इक्वेशन दी हुई है 2x + y - 4 = 0। ये जो इक्वेशन दी हुई है आपको दिख रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन हमेशा एक कैसा ग्राफ ड्रॉ करती है, एक लाइन ग्राफ ड्रॉ करती है। लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या करती है, लाइन ग्राफ ड्रॉ करती है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन का एक लाइन ड्रॉ करूं इस तरह से, मान लो एक लाइन आती है, ठीक है, तो ये लाइन मान लीजिए इसको सी पॉइंट पर कट कर रही है। ये लाइन किस वाली इक्वेशन की है, 2x + y - 4 = 0 वाली इक्वेशन की हमारी लाइन है। ठीक है, इसको अपने साथ यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। ये इस वाली लाइन की हमारी क्या है, इक्वेशन। देखिए इसने इसको सी पॉइंट पे कट करा, तो ये कह रहा है कि ये वाली लाइन इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है। क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आपके साथ और जहां तक क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर वो k/1 की कहानी तो हमारे साथ होगी x1 y1 x2 y2 और ये हमारा m1 m2, ठीक है, यही हम करते थे। पर मैं आपको इसका एक बताने जा रहा हूँ बेसिक, एक्चुअली में मैं इस क्वेश्चन में करने क्या वाला हूँ। मैं इस क्वेश्चन में ये करने वाला हूँ कि देखो हमने 9th क्लास में जब भी एक लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, उसके ग्राफ ड्रॉ करे थे, तो हम एक बात पढ़ते थे कि लाइन बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है। लाइन बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है और हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ध्यान सुनना, लाइन बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है और लाइन का हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब देखो, जो ये ए बी एक लाइन है, हम जब इसका सी कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका सी कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y, जो हम निकालते आ रहे हैं एक्सेप्शन फॉर्मूला से, x1 m2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सही है, ऐसे इसका हम क्या निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2, y कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट करेंगे। तो जो ये दोनों कोऑर्डिनेट आएंगे, ये सी वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो x और y की वैल्यू आएगी हम इस इक्वेशन में डाल देंगे और हमारा रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। निकालते हैं x1 मतलब 2, m2 मतलब 1 प्लस m2 मतलब x1 m2 यहां पर आएगा, सॉरी यहां पर हमने थोड़ा सा गलती लिख दिया, x2 m1 होगा इधर, x2 m1, x2 की वैल्यू 3, m1 की वैल्यू k अपॉन में k + 1, 2 + 3k अपॉन में k + 1। बात क्लियर है बिल्कुल। y1 m2, y1 आपके सामने है, -2, m2 है आपका 1 प्लस y2 कितना 7 × k अपॉन में k + 1, -2 + 7k अपॉन में k + 1, ये आपके सामने सही है। तो यहां से हमारा x कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, 2 + 3k अपॉन में k + 1 और y कोऑर्डिनेट हमारा निकल के आया -2 + 7k अपॉन में k + 1। बात क्लियर है। अब देखो, अब हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन लिखते हैं 2x + y - 4 = 0। इसमें ये दोनों वैल्यूज डालो और k की वैल्यू निकाल दो। देखो कितना आसान सा है।
2 इंटू 2 प्लस 3k अपॉन में k प्लस 1 प्लस माइनस 2 प्लस 7k अपॉन में k प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। कैसे करेंगे? एलसीएम ले सकते हैं हम, इसका एलसीएम ही लेंगे। k प्लस 1 एलसीएम आएगा पूरे का, अपॉन में 1 है यहाँ पर, ठीक। k प्लस 1 एलसीएम होगा सिंपल, ये तो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4 प्लस 6k, ये हमारा माइनस 2 प्लस 7 क्या आ जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन है कोई चेंजेस नहीं आएंगे। माइनस 4 के इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k प्लस 1 आगे 0 हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लेते हैं, 4 माइनस 2 और एक क्वांटिटी यहाँ पर माइनस 4 आ गई। अगर हम देखें तो माइनस 4 से ये 4 कट चुका है, यहाँ पर बचा माइनस 2 प्लस 6k प्लस 7k कितना होगा 13k, और माइनस 4k मतलब माइनस प्लस 9k इज इक्वल टू 0। 9k इज इक्वल टू 2 और k की वैल्यू कितनी आ गई 2:9, ठीक है। k की वैल्यू क्या आ गई 2/9, तो यहाँ से रेशो कितना होगा 2 अपॉन में 9 रेशो 1, ठीक है। 2 अपॉन में 9 रेशो 1 आ गया, ये होगा। और यहाँ से रेशो क्या निकल के आ गया 2:9, और यही हमें आंसर निकालना था। बात क्लियर है? सी की कोऑर्डिनेट निकाले, बताता सी हमें सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को भी, जो कोऑर्डिनेट थे इक्वेशन में रखे और के की वैल्यू निकाल दी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है गाइस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या चीज हमें इसमें नई पढ़ने के लिए मिलती है। जैसा कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने के लिए मिला, एक नई चीज पढ़ने के लिए मिली, तो ऑप्शनल के यही बेनिफिट्स हमें होते हैं, ठीक है। ऑप्शनल के यही बेनिफिट्स हमें होते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा सिंपल एक क्वेश्चन है, आपने पढ़ रखा है कोलिनियर। अभी हमने पढ़ा था पीसी एक्सरसाइज में, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, if 3 points are collinear then area of triangle is equal to 0। सब जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 0 होगा। 3 पॉइंट्स हैं x, y, सेकेंड पॉइंट है 1, 2, थर्ड पॉइंट है 7, 0। एरिया निकालो। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, क्वेश्चन में बताया तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच का एक रिलेशन सेट करना है। x और y के बीच का रिलेशन क्या होगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ, भूले तो नहीं हो फॉर्मूला, x1 y2 माइनस y3। भूल गए हैं या फिर ध्यान नहीं है तो मेरी लास्ट वीडियोस को रिपीट कर सकते हैं आप, वहां से आपको फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमारा मॉड के अंदर था सारा कुछ। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 0 0, क्योंकि पॉइंट्स को लीनियर है, दे रखा है हमें पॉइंट्स को लीनियर है। x1 y1, x2 y2, x3 y3। x1 के लिए क्या होगा x होगा, ठीक है, ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 0 कोमा माइनस y प्लस x3 7 y1 माइनस y2 y माइनस 2, ये आपके आ गए हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा 0, यहां से आएगा 2x प्लस, और यहां से माइनस ही कर देते हैं, माइनस 5 हो जाएगा। माइनस 5 मतलब कितना 7y माइनस 14। मैंने बताया था वेरिएबल होते हैं तो कुछ भी चेंजेस नहीं आते, मोड ऐसे खुल जाता डायरेक्ट। क्या होगा 2x माइनस 6y माइनस 14, ये माइनस 14 इधर आ गया, प्लस 14 होगा 2x माइनस 6y। यहां से हम 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 14, x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये आपकी सेकंड क्वेश्चन थी, और सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन था ये। हमारा क्या आ गया, यहां से रिलेशन आ गई x और y के बीच में। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने रब कर दिया, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या पढ़ने के लिए मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में देखते हैं क्या चीज हमें दी हुई है। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना है। मान लो सेंटर ऑफ द सर्कल हमने लिया C, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। हमें 3 पॉइंट सर्कल के दिए हुए हैं, 6, -6। सर्कल का प्लस सर्कमफ्रेंस है वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, 3, -7, और ये थर्ड पॉइंट हमें दे रखा है 3, ठीक है। हमें ये सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सेंटर की कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं x, y, ठीक है। देखो मैं यहां पर आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, और वो ट्रिक बड़े ध्यान से आप सुनेंगे।
जब भी इस क्वेश्चन में करने में आपको आसानी होगी, अदरवाइज क्वेश्चन बड़ा ही आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देगा। तो इसलिए अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो चीज सुनना। देखो यहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट रेडियस गिवन है। AC एक रेडियस है, CB एक रेडियस है, CD एक रेडियस है, ठीक है। AC, CB और CD तीन रेडियस है और तीनों क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ सर्कल, आपके सामने बात रेडियस ऑफ सर्कल। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, यहां पर एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और किन्हीं भी दो डिस्टेंसेस को हम इक्वल रखेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। पर हम जब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस लगाएंगे, तो एक चालाकी याद रखेंगे, वो बात मैं आपको यहां बताऊंगा, वो बहुत ध्यान सुनिए। क्या देखो, हम चाहते तो AB और BC जो ये हमारा, इसको भी इक्वल रख सकते थे। AC सॉरी, यहां पर AC है, रेडियस हमारे पास क्या है, AC और CB। हम चाहते हैं दोनों को इक्वल रख सकते थे। यहां पर हम CB और CD को भी इक्वल रख सकते थे और यहां पर हम AC और CD को भी इक्वल रख सकते थे। तीन हमारे पास चांसेस थे। तो मैं आपको बताऊंगा हमें चूज क्या करना है, हमें यूज क्या करना है कि जिससे आंसर हमारा जल्दी आए, आसानी से आए। बेस्ट मेथड क्या हो, देखो मैं यहां पर CB और CD इनको इक्वल रखूंगा और मैं रीजन आपको क्लियर बताऊंगा क्यों। यहां पर आपको मैं CB और CD को इक्वल रखूंगा और रीजन आपको बताऊंगा क्यों। दोनों के x कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। x कोऑर्डिनेट सेम होने से क्या होगा, जब मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो x-3 का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट आएगा, इस साइड भी x-3 का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट आएगा। x2 - x1 वाले फॉर्मूले में रखने पे वो ब्रैकेट मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझे बात को? अब मैं आपको करके दिखाता हूं कि मैंने क्या फायदा उठाया इस चीज का। देखो फॉर्मूला आप सबके सामने है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे इसका फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। होगा, बिल्कुल होगा। CB के हम क्या करेंगे, रूट में x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y - 7 का होल स्क्वायर लगाना है, ब्रैकेट के ऊपर लगा दिया है, ये इज इक्वल टू रूट में। यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान से, x - 3 ये भी x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y - 3 का होल स्क्वायर। देखो सिमेट्री नजर आ रही है क्या, कि दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। कुछ फायदा होगा, कटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें, बिल्कुल बेसिक मेथड आपको याद रखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। गलती मत कर देना, रूट से रूट काटने का कोई तरीका नहीं है। बेसिक मेथड है स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके। ये आया x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, इज इक्वल टू ये x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y - 3 का होल स्क्वायर। गाइस पूरे का स्क्वायरिंग कराया ना दोनों साइड्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब लिख लो इसको लिखा हमने यहाँ पे x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y - 3 का होल स्क्वायर। जो क्वांटिटी में बची थी वो नोट डाउन करिए हमने। लो जी, ब्रैकेट भी कट गया। y स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, 49 प्लस में 14y, a प्लस b का होल स्क्वायर सबको आता है, प्लस 9 माइनस 6y, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया, सिंपल। लो जी, कैंसिल आउट हो गए। इधर ले आते हैं 49 माइनस 9 और इसको उधर ले जाते हैं माइनस 6y माइनस 14y। वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। 40 इज इक्वल टू माइनस 20y और y की वैल्यू 40 अपॉन में माइनस 20 दैट इज माइनस 2। यस, वी हैव डन इट। एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखते हैं क्या करना है। अब निकालनी है x की वैल्यू। अब रख दो जो तुम्हारे मन में आए। इन दोनों को रख देते हैं AC और CD को। AC और CD भी तो आपस में इक्वल होंगे, AC और CD भी तो आपस में इक्वल होंगे, रख देते हैं। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही है, कुछ भी नहीं। AC की वैल्यू, अब मैं फॉर्मूला लगाना भाई, आप लगाना फॉर्मूला। x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस यहां से y, देख लो, चेक कर लो, y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में यहां पर x माइनस 3 बिल्कुल, और वहां से y माइनस 3। डायग्राम देखते रहेंगे, आंसर आता रहेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। y की वैल्यू आ चुकी है, वो भी रखनी है सेम। और यहां पर क्या भी करना है हमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बिल्कुल बेसिक और इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, हमारे रूट कैंसिल हो जाएंगे, सीधे वैल्यू रख रहा हूं मैं। y की वैल्यू यहां पर -2 होगी तो क्या होगा, -2 प्लस 6 कितना होगा,
-2 + 6 कितना होगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर x -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -2 वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर -2 -3 कितना हो गया -5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बताना बिल्कुल। x² + 36 - 12y + 16 इज इक्वल टू x² + 9। सिंपल क्या लगाया मैंने यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगाया गाइस, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करा। x² से x² कट गया, वेरिएबल को एक जगह कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक जगह, यहाँ पर x आएगा, y लगा दिया है गलती से, y याद आ रहा है, y तो आ चुका है भाई, बार-बार क्या याद आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 52 - 12x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा 34 - 6x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर आते हैं 52 - 34 इज इक्वल टू -6x प्लस में 12x कितना आएगा 52 और ये आ जाएगा 18 यहाँ पर बचा, 6x यहाँ पर बचा और x की वैल्यू कितनी आ गई 18/6x आ गया गाइस 3। अब ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्या हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखकर दिखाने हैं, क्या होंगे x, y, x है 3 और y है -2। दिस इज द फाइनल आंसर। ध्यान रखना है इस बात का, गलती नहीं करनी, ठीक है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, इतनी आसानी से पकड़ के रखना उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो चालाकी करी हमने x कोऑर्डिनेट को पहले हटाया, वो चीज याद रखनी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, 2 अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर, ये हमारा एक स्क्वायर है, वर्टेक्स ले लेते हैं ए बी सी डी। 2 अपोजिट वर्टेक्सेस आर गिवन -1, -2 अपोजिट का मतलब कोई भी लिख लेना है आपको, 3, 2 इस तरह से लिख लेना है अपोजिट। बी और डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, चलाकी हम यहां भी करने वाले हैं। खाली एक कोऑर्डिनेट लिखो पहले, x, y, p, q की बाद में बात करेंगे, पहले x, y की बात करते हैं। देखो नजर आ रही होगी एक बात फिर दोबारा, हमें पता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी सब इक्वल होता है, हमें पता है। बट हम किसको इक्वल रखें, दोबारा वही बात निकल के आती है, किसको इक्वल रखें। देखते हैं, देखो हम यहां से इक्वल रखेंगे किसको, देखो यहां पर y कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों के सेम है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है। अगर मैं यहां से ए बी और बी सी को इक्वल रखता हूं तो आप देख रहे हो y -2 का होल स्क्वायर, y -2 का होल स्क्वायर, फिर दोबारा फायदा होने वाला है। देखते हैं ए बी का कोऑर्डिनेट, मैं सीधे फॉर्मूला नहीं लगा रहा, आप लगाएंगे फॉर्मूला x -1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में, क्योंकि फॉर्मूला हमने सारे पहले लिख रखे हैं और आप फॉर्मूला यूज करेंगे, बगैर फॉर्मूले के कोई आंसर नहीं निकालेगा गाइस। बोर्ड की तैयारी करनी है आपको बहुत अच्छे से, है ना। देखो y -2 का होल स्क्वायर फिर एक जैसा दिख रहा है, क्या करेंगे गाइस यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कुछ बच्चे इसको SBS लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पर फुल फॉर्म लिखा होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर। लो जी, कट गया एक और ब्रैकेट, मजा आ गया। x² a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर प्लस 2x इज इक्वल टू x² प्लस 9 - 6x। क्या लगा दिया यहाँ पर हमने, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर। लो जी, x² से x² भी कैंसिल आउट हो गया, वेरिएबल को एक जगह कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक जगह कर लेते हैं। यहाँ पर आपका बचा है 1 + 2x इज इक्वल टू 9 - 6x, ये आपका बचा है, ठीक है। यहाँ से वेरिएबल यहाँ ले आते हैं इसको, -6x - 2x -8 इज इक्वल टू -8x, माइनस से माइनस कैंसिल और x की वैल्यू 8/8, वैल्यू आ गई 1, वैल्यू आ गई क्या 1, ठीक है, समझ में आ गया हो। बात करते हैं हम y कोऑर्डिनेट की, अभी खाली b निकाल रहे हैं, b का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, अभी एक्स्ट्रा नहीं, अभी d बाकी है, b निकाल रहे हैं। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, एक काम करो, कुछ नया करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, पाइथागोरस, क्योंकि हमें पता है एंगल b कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री, एज वी ऑल नो। तो इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में हम क्या लगाते हैं,
यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, सब जानते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये यूज करेंगे, आंसर आएगा। क्या होगा देखते हैं, आज चलते हैं। AC का हमें क्या निकालना पड़ेगा गाइस, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और घबराना मत, अभी लगेगा क्वेश्चन यार बड़ा आसान, बड़ा मतलब टिपिकल सा होने वाला है, ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्क्वायर बैठे हैं, सारे रूट को खा जाएंगे। AB आपके सामने है, देखो गाइस क्या होगा, x माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर जो भी करना है बेस का स्क्वायर, थोड़ा स्पेस का मैं इधर लिख देता हूँ, पूरे का स्क्वायर तो करना ही है। यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, BC मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अभी घबराइए या नहीं, x की वैल्यू रखना बाकी है, ये कैंसिल आउट हो चुके हैं, ठीक है। x की वैल्यू अब रखना स्टार्ट करेंगे 2 मिनट बाद। देखो 3 प्लस 1 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 को बना देंगे 0, x की वैल्यू 1, यहां पर देखो गाइस 1 माइनस माइनस 1 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहां बचेगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो पकड़ के रखना है, क्योंकि इसे तो निकालना है ना। कितना हो गया 16, 2 का स्क्वायर 4, y माइनस 2 y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस 2 का स्क्वायर फिर 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। कोई डाउट नहीं, 4 4 4 4 कितना हो गया, अरे वाह सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया मतलब, देखो 4 4 8 4 12 और 4 16, तो ये 16 माइनस 16 तो इधर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस y स्क्वायर माइनस 4y। इनमें कुछ नहीं कट रहा भाई, ध्यान रखना, कैंसिल आउट कर देते हैं। यहां से क्या होगा, देखो 8y को इधर ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा ना, और यहां से 2y स्क्वायर, y से y कैंसिल और y की वैल्यू 8/2 4 आ गई, y की वैल्यू 8/2 4 आ गई। तो b का कोऑर्डिनेट कितना आ गया गाइस, देखो 1, 4 1, 4, ये हमारा केवल अभी कोऑर्डिनेट है b का। अब मैं आपको बताने वाला हूं d का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे, एक आसान तरीका है उससे निकालेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ d निकालने की बात करते हैं कि d का कोऑर्डिनेट हम किस तरह से निकाल सकते हैं। d का कोऑर्डिनेट निकालने का प्रोसेस क्या होगा, आसान प्रोसेस क्या होगा। नहीं तो ये तरीका तो ये है कि इस बार हम AD और DC को इक्वल रखें फिर ये सारा काम करें। और भी एक तरीका है, देखो वी नो दैट diagonals of square bisect each other। आसान सी बात है। अब कुछ एक क्वेश्चन याद आ रहा होगा पीछे वाला, पैरेललोग्राम में भी करा था हमने, ठीक है। यहां से ड्रॉ कर लेते हैं डायगोनल O। सो O is the midpoint of AC and PD because they are bisecting each other. So O is the midpoint of AC and PD both। देखते हैं आगे, जब ये दोनों का मिड पॉइंट है तो दोनों के मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, O का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला आप सबके पास है, अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यहां पर आप लिख सकते हैं, आप बात किसकी कर रहे हैं, BD की बात कर रहे हैं, तो BD हम यहां पर लिख लेंगे, याद रहेगा। BD की बात कर रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं, इस पर x, y ले ली, सही। इसको भी यहां से हटा देते हैं क्योंकि इसलिए हमारा काम हो चुका है, कंफ्यूज ना करें। क्या होगा, x प्लस 1/2 y प्लस 4 अपॉन में 2 होगा। अब यहां से बात करते हैं, इफ O is a मिड पॉइंट ऑफ AC, अगर OAC का मिड पॉइंट होता तो क्या होता, वही होता जो मंजूर खुदा होता, -1/2 प्लस 2/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। 3 - 1 2/2 1 और ये 2 + 2 4/2 2।
याद आ रहा होगा कुछ कुछ। कोऑर्डिनेट ओ के कोऑर्डिनेट किसी भी तरफ से निकालो, हमेशा कहेंगे सेम। सेम का मतलब क्या होता है, x को x के इक्वल रखना होता है और y को y के। रख दो, x वाला कोऑर्डिनेट यहां था x + 1 y 2 और वहां था 1 = 1 रख दिया। x + 1 = 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 0। सही है। आगे देखते हैं y का कोऑर्डिनेट y + 4/2 और इसकी वैल्यू क्या 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y + 4 = 4 और y की वैल्यू क्या आ गई 0। खुदा पार्ट लिख लीजिए। क्या d का कोऑर्डिनेट क्या आया x, 0 सॉरी गाइस 0, 0 और b का कोऑर्डिनेट आ गया 1, 4। यही तो वो अदर कोऑर्डिनेट थे जिसको हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, 4 क्वेश्चंस वी हैव डन। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करने के लिए दूंगा मैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। सही, आसान सा क्वेश्चन है। मैं उसमें जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उसमें बात है, मैं आपको वो बता दूंगा और बड़ी आसान से आपकी बात। उसमें मेन बात है हमारा एक ग्राफ का समझना। अगर हमें ये ग्राफ जो ड्रॉ कर रखा है, अजीब सा ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, अगर ये ग्राफ हमारा समझ में आ जाता है, लैंग्वेज हमारी समझ में आ जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है और मैं आपको अभी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, देखो इस तरह से मैं थोड़ा ग्राफ का ही गेम है सारा। ग्राफ में हम गड़बड़ी नहीं करेंगे। ट्रीज आप गिन लेंगे 40, 1 2 3 4 और ये 14 10 11 12 15 ट्रीज हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये है यहाँ पर। इस तरह से देखते हैं तो हमारे यहाँ ट्रीज मिलते हैं 2 4 6 और एक 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा रफ करके डायग्राम को अपने अकॉर्डिंगली ही बना लेते हैं ताकि बिल्कुल एक एक्चुअल शेप हमें नजर आए और हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। यहाँ पर भी ट्रीज लगाए हुए हैं, 0 पे ट्री है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। सेम ट्रीज दोनों साइड्स पे लगाए हुए, रेक्टेंगुलर शेप में। ए पॉइंट दे रखा है, ठीक है। यहाँ से मैं बताता हूँ, बिल्कुल करेक्ट बताता हूँ आपको। मैं अपने कोऑर्डिनेट एक बार मार्क कर लेता हूँ, 4,6 यहाँ पर आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का जब डायग्राम बहुत अच्छे से बन जाएगा ना तो 6,2 4 5 6,5 देखो ये बन गया। इस तरह से P Q R, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, कुछ हमारे यहाँ पर सैपलिंग्स लगाई है, मतलब कोई भी पौधे लगाए। टेकिंग ए एज ऑरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। या आसान सा काम है क्या, ए को ओरिजिन मानते हुए आपको क्या बताना है, P Q और R के कोऑर्डिनेट पता लगा ले। P का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,6, क्योंकि x एक्सिस पर 4 चला है और y एक्सिस पर 6 चला है, बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा। Q का कोऑर्डिनेट 3,2, R का कोऑर्डिनेट 6,5। ये कोऑर्डिनेट तो बड़े सिंपल थे, तो पहला पार्ट हमने सॉल्व भी कर दिया, अच्छी बात है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा घुमाने के लिए कह रखा है, पर आप भी कलाकारों को सब पता है। A C D और ये B। टेकिंग C एज अ ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P Q R। C को ओरिजिन मानकर, अगर गाइस C ओरिजिन है, देखो ध्यान से, इस तरह से हमारा बनेगा ये ऐसे करके, C अगर ओरिजिन होगा तो क्या होगा, देखो यहां से -1 -2 -3 -4 ये चलेगा -5। इस तरह से हमारा उल्टा चलेगा, यहां से चलेगा -1 -2 -3 -4 -5, यहां से उल्टा चलेगा, ठीक है। ये हमारा चलता रहेगा और हमें अब इसको C को ओरिजिन मानकर क्या निकालना है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो मैं एक बात आपसे कहूंगा, मेरा तो चलो बोर्ड है, मैं बोर्ड को उल्टा नहीं कर सकता। आप अपनी कॉपी को रोटेट कर लेना, आप अपनी कॉपी को रोटेट कर लेना, और जैसे आप अपनी कॉपी को रोटेट करोगे तो आपको इसके कोऑर्डिनेट समझ में आने लगेंगे। देखो जब आप अपनी कॉपी को रोटेट करोगे तो आपको कोऑर्डिनेट समझ में आने लगेंगे।
और भी एक आसान तरीका बताता हूं। देखो यहां पर Q का कोऑर्डिनेट क्या था 3, Q का कोऑर्डिनेट क्या था 3, पर कंफ्यूज ना हो जाओ, 15 माइनस 3 प्लस 1 होना है इधर, पर आप रहने दो। आप एक काम करो, प्रॉपर कोऑर्डिनेट ना इस तरीके से निकाल लो, इसको रख के प्रॉपर, मतलब -6 -7 -8 -9 -10 -11 और इसका आएगा -12 पर आएगा -13 -14। मैं आपको कोऑर्डिनेट निकाल के देता हूं इधर से, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए बिल्कुल भी। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मैंने कम कर दिया है 5, जबकि ज्यादा करना चाहिए था। इसके सामने कोऑर्डिनेट लिखना, बिल्कुल इसके सामने बिल्कुल अपोजिट में, जैसे थोड़ा सा मैंने यहाँ फर्क डाल दिया, आप कोऑर्डिनेट बिल्कुल सिंपल लिखेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पी के कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे सेकंड पारी में -12, -2, आप देख रहे हैं -12 और ये -2 पर देखो इधर से आ रहा है, इधर से यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इधर से देखो ये कोऑर्डिनेट आ रहा है। जब हम यहाँ पर r का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, r के कोऑर्डिनेट में क्या होगा -10, -3, थोड़ा सा मैंने बुक को देखा है, बुक को देखने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर ये गड़बड़ी, -10, -3 बिल्कुल एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट निकालने हैं। r के कोऑर्डिनेट -10, -3। q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, q के कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे गाइस, देखो ध्यान से, -13 और ये आपका -6 आ रहा होगा, -13, तो आपको नजर ये आ रहा है, ध्यान से एक बार देख लेते हैं। 13, ये 12 से आगे एक बढ़ के 13 तो ये आ गया 13, और लास्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, एक बार जरा बुक को रीड कर लेते हैं। यहाँ से -6, ये आपका सामने कोऑर्डिनेट दिख भी रहा है -6, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकालने इसमें इंपॉर्टेंट थे, कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए, उसके बाद क्या करना है गाइस, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के इसको डिवाइड करना है, एरिया निकाल के डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब कि आप ए कोऑर्डिनेट के हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे PQR का, और टेकिंग Sierra origin जो आपके नए कोऑर्डिनेट्स आए, आप ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आप सबके पास है, वैल्यू रखेंगे, आंसर आएगा। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर कहना व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, मैं बताता हूं आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। आप लास्ट में जाकर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज सेम इन बोथ द केसेस। या सीधी सी बात है, हमारा घर है, हमारे घर को हम किसी भी तरह से मेजर करें, हमारा ऑफिस है, हम कैसे मेजर करें, एरिया थोड़ा चेंज हो जाएगा, एरिया तो हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे 5 क्वेश्चंस पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अपने बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप लिंक से हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं। अपने डाउट्स वीडियो में कमेंट कीजिए और सॉल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।